रूम में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और तो क्या सौरभ जोशी को एक यूट्यूबर ने बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए वीडियो को इंटर देखिएगा। तो सौरभ जोशी को उस यूट्यूबर ने भाई तीन बार रोस्ट किया है। उस यूट्यूबर का नाम है कौन से? तो ये बात उसको पता ही होगा कि सौरभ जोशी अपने ब्लॉग में ये कहते रहते हैं कि वो शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उसी पर लेकर के कौन से यूट्यूबर ने बहुत ही बुरी तरह से सौरभ जोशी को रोस्ट किया है। तो क्या कहते हैं आप भी देख लीजिए। सौरभ जोशी ने वाइन पी। उनकी ऑडियंस के लिए सौरभ जोशी ना नॉन वेज खाता है ना ड्रिंक करता है। वो एक बहुत संस्कारी लड़का है और ऑडियंस से तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। पर क्या ये सब सच है? अब जो क्लिप मैंने आपको दिखाई वो 5 साल पुरानी थी और इस वाले व्लॉग की थी। लेकिन अगर मैं खाली उसी बेस पे बात करूं तो सौरभ के सारे छोटे मोटे फैंस मेरे सर चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 5 साल पुरानी थी। क्या पता पहले खाते हो अब नहीं खाते हो। 15 अप्रैल 2024 को ये व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हरियाणा वाला घर बेच दिया। लेकिन इसमें 2 ऐसी चीजें दिखाई दी जो थोड़ी अनबिलीवेबल थी। सौरभ ने इस वाले व्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था। लेकिन अगर आप इस वाले व्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी हैं। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। चलो हो सकता है कि ये तीनों में से किसी की ना हो और ना ये चीजें पीते हों। लेकिन जो लड़का अपने ब्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में ना नॉन वेज आया है और ना ही अंडा आया है, आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी घर में आया नहीं भाई। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूँ उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो पे रिएक्ट करे सो कॉल्ड ये दोनों यूट्यूबर्स, तो अपनी आंख और कान खोल के बैठना। डेली व्लॉग्स बनाना तो ये भूल गए हैं और अगर इन्होंने एक दिन भी व्लॉग अपलोड नहीं करा तो इनसे डेली व्लॉगर का टैग छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कंटेंट के लिए ट्रेडमिल, मसाज चेयर, कंटेंट का आईपैड और गेमिंग पीसी खरीदा। क्योंकि इन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी जी को मसाज चेयर गिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज उनके हाथ एंड पैर में दर्द रहता है। तो क्या इन्होंने 2-3 दिन कंटेंट निकालने के बाद उसको वापस सेल कर दिया? क्योंकि 18 फेब 2024 को एक व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हमारे कंटेंट ने सिलेंडर उठा दिया। लेकिन अगर आप 11 मिनट 59 सेकंड पे देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही हैं। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने लास्ट टाइम वो चेयर अपने रूम में रखी थी। कमरे में रख इसको। क्यों? हाय क्यों बल के रास्ते में रहेगी वहाँ रख इसको अपने कमरे में। बट इस वाले ब्लॉग में उन्होंने दिखाया था अपना पूरा कमरा एंड उस कमरे में कहीं पर भी मसाज चेयर नहीं थी। और ऐसे ही इन्होंने एक बार ट्रेडमिल भी लिया था, वो भी इनके ब्लॉग में अब कहीं पर भी नहीं दिखता है। बस जिस दिन आया था उस दिन 1-2 बार देखा था, उसके बाद तो दिखा ही नहीं है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा जब ये हरियाणा रहते थे तो ये नॉर्मल व्लॉग्स बनाते थे। बट अब अगर इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उस सामान को खरीदेंगे, उसका व्लॉग बनाएंगे और उसको डाल देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेयर इन्होंने सामने वाले घर पे रख दी हो। बट अगर ये दोनों चीज इनके घर में होती तो व्लॉग के किसी क्लिप में तो दिखती या कहीं पे उसका यूज होता। वो इतने टाइम